हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग कंटिन्यू करें अपना क्लास 12 का फिजिक्स, ठीक है, जो कि आज का नेक्स्ट लेक्चर होगा। और अपना टॉपिक का नाम क्या है तुम्हारा? एसी परिपथ में शक्ति गुणांक, ठीक है, यानी शक्ति गुणांक बताने पे, यानी एसी जो परिपथ होता है ना, अरे एसी बोले चाहिए तुम्हारा एसी परिपथ ना है, LCR परिपथ बोलिए, इसमें शक्ति गुणांक कितना है हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले छोटा सा के लिए करेंगे, फिर बड़ा सा के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्या होता है एसी गुणांक। समझ आए? इसमें क्या बोला इंग्लिश में? पावर इन एसी सर्किट। सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए? द पावर फैक्टर, यानी कि गुणांक होना चाहिए पावर का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए सबको, ये तुम्हारा LCR मतलब LCR परिपथ है, दिख रहा है सबको, LCR परिपथ, इसीलिए नाम पड़ा इसका LCR परिपथ। क्यों? एक ही परिपथ तीनों चीज है, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध, इन है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमको पता है एसी वोल्टेज है, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे V बराबर क्या होता है? VM sin ओमेगा t, है ना। हमको यही पता है क्या यहाँ पे होता है, I बराबर क्या होता है? IM sin ओमेगा t प्लस फाइव। क्यों? फाइव का मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री कहाँ जा रहा है? आगे की ओर है। कौन आगे है? करंट आगे है। समझ में आ रही चीज क्या? यानी क्या, कौन सा आगे है? तुम्हारा करंट आगे चल रहा है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ पावर हमको निकालना है। क्या निकालना है? पावर। तो पावर का फॉर्मूला ऐसा होता है, P बराबर V इंटू आई। यही होता है क्या? और भी तो होता है, P बराबर क्या? I स्क्वायर R होता है ना। ये पावर है, लेकिन गलती से मैं टाइम से गुना कर दूंगा तो पावर ना रहे क्या बन जाएगा? उष्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसमें ऊर्जा बन जाएगा। हीट वाला प्रोड्यूस करना शुरू कर, आयरन में होता है जो होता है उसमें प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मैं ऐसा ना करूँ, मैं पावर ही निकालना तो पावर निकालते हैं। देखिए P बराबर इतना देर का है, I बराबर इतना देर का है, इतना ठीक है। बात आती है पावर की, पावर है P बराबर V इंटू आई। ये समीकरण मैंने 1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण 1 में V तथा I का मान पुट करने पे, चाहे रखने पर, चलिए रखते हैं। P बराबर है P, I का मान क्या हो? V का मान। ये पूरा V का मान यहाँ से गौर करना हो गया क्या? क्यों? V का मान यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। हमें बोलो I का मान देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या? IM sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब गौर करते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला किसी में कन्वर्ट हो रहा है क्या? तो हम 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 2 sin c इंटू साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है? तो cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी। यानी एंगल क्या कर रहा है? आपस में घट रहा है और जुट रहा है। समझ में आ रहा क्या? इस कंडीशन में क्या होगा देखिएगा। मुझे तो पता है इसमें तुम्हारा 2 नहीं है क्या ऊपर? नीचे भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, ऊपर से भाग करते हैं, भागा और गुना करने पे। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं, लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। किसे करेंगे हम लोग? 2, ये नहीं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। बोथ साइड क्या है? मतलब बोथ साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। इधर साइड में कर रहे हैं हम लोग, इधर थोड़ा कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या आएगा? VM IM। अब 2/2 हो गया क्या? साइन ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब गौर करना इसको मैं अलग कर देता हूँ। इसको देखिए यहाँ पे 2 था ना, 2, तो मैं 2 अलग किया, 2 का असली लिखता हूँ क्या? 2 बराबर होता है √2 गुने √2। और फर्क है यहाँ पे क्या? अगर मैं इसे गुना करूँगा तो फिर से क्या बन जाएगा? ये 2 ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों बनेगा 2? देखिएगा, मैं बोल रहा था 2 का अगर √2 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? अगर ऐसा समझ नहीं आया तो क्या कर रही है? दिखाना क्या कर रही है जी? छूट गया तो जो मैं बोल दे वो छूट गया जी, जो क्या करोगे? भाई बच्चा नहीं है, एक बार समझाने के बाद समझ जा करो, ठीक है। कोई मतलब बच्चा नहीं है, दूसरा क्लास है, 5वां क्लास का। देखो सामने, अगर मैं इसे बोलूंगा रूट में √2 कितना होगा? 4, और 4 किसका रूट होता है? 2 का। आज सुनिए चीज क्या, इसको समझिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं कर दिया √2 में √2 गुना अलग कर दिया, ठीक है। तो IM VM बटे √2, अब IM बटे √2 बराबर क्या? 2 अंदर वाला चला गया, 2 sin ओमेगा t, मतलब इसे बोलेंगे sin c, क्या बोलेंगे इसको? और sin d। समझ में आ रहा है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? c, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? समझ में आ रहा है? थीटा को माना जाता है, देखो यहाँ पे थीटा माना गया है, cos c माइनस डी और cos c प्लस डी। आर समझ गया? थीटा को ऐड कर रहे, थीटा को क्या घटा रहे हैं हम लोग। गौर करिए यहाँ पे देखिएगा, इसको देख रहे हैं रूट वाला, इसे बोलते हैं RMS। क्या बोलते हैं इसे? RMS का मतलब क्या होता है? तो रूट में स्क्वायर वैल्यू, तो 1 बटे अंदर रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? RMS बोलते हैं, यानी एम को एम के साथ लेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? रूट में स्क्वायर वैल्यू। कोई डाउट आता है किसी को? अब मैं इसको जब मैं क्या लिखूंगा? V है तो VRMS, I है तो RMS, IRMS। समझ में आ रहा क्या? अब यहाँ करना, यहाँ बात करना, ये तुम्हारे क्या? मैं C को से दिखा, और ओमेगा में क्या झूठ घट रहा है ना जी, तो इधर थीटा दिखा क्या? और ओमेगा क्या रखते से, सॉरी यहाँ पे आ गए से, यहाँ पहले समझिएगा। 2 sin ओमेगा दिख रहा है क्या? थीटा। इस फॉर्मूला में देखिएगा, उस थीटा में क्या माइनस होना डी वाला, तो माइनस कर दे डी थीटा।
ठीक है, पर माइनस कोस और ओमेगा में जुट रहा नहीं बोला सी प्लस डी, तेरा सी का मान ओमेगा टी और डी का मान क्या है ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। यहाँ देखना इसे बोलते हैं आरएमएस, ठीक है। तो पी बराबर होगा वी आरएमएस, वी है तो वी, आई है तो आरएमएस। कोई डाउट आता है किसी को? अब आगे देखते हैं कोस, अगर में तुम्हारा माइनस के अंदर गुना होगा तो माइनस ओमेगा टी माइनस 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो माइनस में तो काट दिया पहले, चलिए अभी काटते नहीं, ठीक है, अभी समझते हैं। ये ओमेगा टी कहाँ गया बोला, अरे माइनस में अंदर गुना हो क्या तो माइनस ओमेगा टी हो जाएगा क्या, माइनस 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 प्लस माइनस 5। कोई डाउट आता है? अब यहाँ देखना कोस माइनस कोस ओमेगा टी दिख रहा क्या प्लस, दिख रहा यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5, ये दोनों माइनस प्लस में है लेकिन सेम संख्या में, तो क्या हो जाए आपस में कट जाएगा, काट देते इसको, देखिए कट गया, क्या बचा क्या यहाँ पे वी आर एम एस और आई आर एम एस, ठीक है, पी बराबर और कोस माइनस थीटा होगा क्या बताइए, कोस माइनस नहीं बचेगा 5, तो माइनस 5 माइनस ये वाला कोस, ये देखना ओमेगा टी ओमेगा टू क्या ओमेगा हो गया तो 2 ओमेगा टी प्लस कितना 5। अब गौर करिएगा यहाँ पे पी बराबर क्या होता है वी आर एम एस इंटू आर एम एस। अब कोस हमको पहले पता है कि कोस अगर माइनस थीटा भी होता है ना तो क्या बनता है वो कोस थीटा ही बनता है, कल से हम देख रहे हैं इसको, नहीं देख रहे क्या बताइए, तो क्या होता है माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, अब माइनस क्या होता है कोस ओमेगा टी प्लस 5। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या जो ये वाला पी है ना पी, इसको क्या बोलेंगे, या ऐसी परिपथ की तत्कालिक या ताक्षणिक शक्ति है, शक्ति को वेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे तो देखिएगा, पूरे परिपथ में औसत शक्ति मानना है। औसत मैंने समझ, देखिए औसत ऐसा होता है, अगर पी को मैंने ऊपर ऐसे कर दूंगा तो क्या बन जाएगा औसत। आज समझ क्या, तो यहाँ तक कंप्लीट होगा किसके लिए, तो तत्कालिक के लिए। अब किसके लिए करेंगे हम लोग, तो औसत शक्ति के लिए करेंगे, ठीक है। समझना पूरी परिपथ के अंदर इसके लिए पावर कितना होगा, इसके लिए पावर कितना होगा, इसके लिए पावर कितना होगा, सबके इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बस अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसी का पार्ट है जो कि है क्या पूरे शक्ति में औसत शक्ति क्या होता है, मतलब पूरे परिपथ में औसत शक्ति कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखिएगा औसत शक्ति मैंने हम जानते हैं इसको पी के ऊपर बार रहेगा, क्या रहेगा पी के ऊपर बार, इसको हम क्या बोलेंगे औसत शक्ति बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ चीज क्या, इसके ऊपर बार हो जाए औसत शक्ति कहलाएगा। हम जानते हैं कि ऐसी परिपथ की मतलब ऐसी परिपथ की जो थोड़ा सा अगले शक्ति निकला था वो क्या निकला था, तो P बराबर था वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 5 माइनस कोस ओमेगा 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये ना निकला हुआ, लेकिन मुझे औसत चाहिए, तो औसत मैंने क्या उस पर क्या कर देंगे हम लोग बार कर देंगे। समझ में आ रहा था ठीक क्या, तो देखिएगा यानी क्या आता है औसत शक्ति यानी पी बार, इसमें क्या करना है वी आर एम एस कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5, इस सबके क्या कर देंगे हम लोग बार कर देंगे। दिख रहा है बार, बार ही दिख रहा है जी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बार है ना, देखो क्या ये बार। आज सुन क्या इतना, अब गौर करिएगा आरएमएस का मतलब क्या होता है औसत वैल्यू कब हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये रूट में, यानी वी एम बटे रूट। क्यों हम बता दे थोड़ी देर पहले, आज शक्ति निकाल देते हो कि पावर का संबंध किससे है, तो आई एम बटे रूट 2 से। कल बता दें ना जी कि पावर का जो संबंध है किससे था बताना, आई एम मतलब वी एम बटे क्या था तुम्हारा रूट 2 था ना, अरे ही था ना, अब इंटू क्या था आर में तो था, आर समझ क्या वी बराबर आ जाए आर इंटू में था, नहीं सही था भागा में ही था। तो मेरा चीज क्या, अब आगे देखते नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, देखना यहाँ पे अभी आई क्या हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बटे रूट का क्या तो औसत। समझना है तो जी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है पी यानी पावर यानी औसत की बात हो रहा है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या बता रहे हैं, इसमें कोस 5 यानी टी समय पर निर्भर नहीं करता है, इसमें कहीं टाइम नजर आ रहा है जी, कहीं इसमें टाइम दिख रहा है आप लोग को, पावर में कहीं टाइम दिख रहा है क्या, तो पावर में टाइम नहीं दिख रहा, तो पावर टाइम पे निर्भर करेगा, कितना स्पीड में जा रहा है कितना स्पीड में आ रहा है, कोई फर्क है क्या, 10 घंटा जा रहा है 20 घंटा जा रहा है, वो पावर डिपेंड नहीं करेगा, वो तुम्हारा उस पर डिपेंड करेगा कितना देर तक मैंने कोई बल्ब को जलाया, समझ में है ना, तब जाके वो तुम्हारा क्या रेट निकलता है, पैसा निकलता है, यूनिट बनता है। इसमें तो है नहीं टाइम, तो टाइम पे निर्भर नहीं कर सकता। पूछेगा यहाँ पे कि औसत शक्ति क्या समय पर निर्भर करता है, नहीं करता है, नहीं करता ना। आगे देखते हैं क्यों नहीं करता, पता चल गया यहाँ पे। अब यहाँ पी मतलब पी औसत पावर क्या होता है, वी आर एम एस आर एम एस कॉमन पार्ट था, तो कॉमन क्या मैंने कर दिया बाहर निकाल दिया, चाहे रहने दे ऐसे ही रह सकते हैं हम लोग। कोस 5 माइनस कोस ओमेगा 2 थीटा प्लस 5, ये तुम्हारा इस पे क्या होगा पूरा के ऊपर बार होगा। और एक क्या बता रहा है, ये देखिए क्या बता रहा है, कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5 का पूरा एक चक्र में, तो चक्र के लिए औसत का कितना मान हो गया 0 हो गया, 0 यानी शून्य हो गया। क्यों शून्य हो गया भाई, क्या वजह है, अब देखिए आपने मुझे 10 रुपए का एनर्जी दिया,
आइसक्रीम, 10 रुपये ले भी लिया, तो बात बराबर नहीं हो क्या? तो जैसे देखिएगा, इसने एनर्जी तो लिया यहाँ से यहाँ तक प्लस में, लेकिन क्या करता है फिर से दे दिया, अब फिर क्या कर प्लस, फिर क्या करते हैं माइनस। अरे यार सुन क्या, तो यही तुम्हारा क्या है, जितना लिया उतना दिया, जितना लिया उतना दिया, इसीलिए इसका क्या मान हो गया, शून्य हो गया। यानी जब यही शून्य हो गया तो बाकी ये ना बचा खाली। अब देखना यहाँ पे, यानी पी देखो यहाँ प्लस वाला पावर और माइनस वाला पावर, अगर दोनों जुट रहा था क्या प्लस माइनस जीरो, हो जा रहा क्या, इस कंडीशन में क्या बन गए, जीरो बन गया। अब पी बराबर क्या होता है, पी के ऊपर बार एरो नहीं है, वी आर एम एस इंटू आर एम एस कोस 5 माइनस जीरो, इसका मान क्या हो गया पूरा का पूरा, इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ रही था चीज क्या आ रहा है, क्यों जीरो पता चला ना, जितना एनर्जी वो ले रहा है उतना एनर्जी वो दे रहा है, इसकी वजह से क्या बन गया, वो जीरो बन गया। अब देखना पी के ऊपर बार है, एरो नहीं है, वी आर एम एस वाई आर एम एस और कोस 5, जीरो में कुछ घटाएंगे तो दोनों को फर्क है नहीं, तो क्या बने। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक, क्या बोलेंगे इसको, शक्ति गुणांक बोलते हैं। अब आगे देखते हैं पी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं वी आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस क्या होता है, आई, और जो वी बराबर क्या होता है पावर, पी बराबर क्या होता है, पी इंटू आई होता है ना, तो ये तुम्हारे घरों में सप्लाई होने वाला पावर है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मेरे घर में क्या बोलते हैं, वी आर एम एस नहीं है, कभी सुने नहीं होंगे आज तक, लेकिन कोई बोलता है वी आर एम एस आई आर एम एस, क्यों, वोल्टेज का करंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये किस लिए होता है, शक्ति में पाने के लिए। और जैसे कि आपको बता ही चुके हैं कि कभी भी अगर एसी परिपथ यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो लंबा दूरी तय करेगा वो, समझ में आ रहा क्या, और छोटा दूरी के लिए नहीं है, छोटा दूरी के लिए बैटरी है, उसमें क्या होता है डीसी होता है, और उसमें अगर उल्टा में जोड़ दो तो जलेगा ही नहीं, जलेगा क्या। कभी आप बैटरी मान लीजिए, ये 2 सेल है, जैसे घड़ी वाला हो गया, ये वाला घड़ी वाला, इसका छोड़ो, ये वाला घड़ी है ना घड़ी वाला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या, इसमें अगर ऐसे मैं उल्टा जोड़ दूंगा तो चलेगा क्या, बल्ब घड़ी चलेगा नहीं चलेगा, यानी इसको सीधा होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट करंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि अगर थीटा मतलब फाई का मान क्या हो जाए, जीरो, यानी 0 डिग्री पे, तो कितना होगा, कोस जीरो का मान कितना होता है, कोस जीरो का मान होता है ना, और कोस जीरो कोस क्या बोलते हैं 90 का मान जीरो होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, आया सुन में क्या बोलो, फाई का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए बाबू, 90 डिग्री। अगर फाई का मान 90 होगा कोस का, तो कोस नहीं, हाँ कोस ही आ रहा है, तो कोस का फाई का मान अगर 90 होगा तो क्या बनेगा, वो जीरो बन जाएगा। अब कोस का मान कितना होना चाहिए, 1 कब होगा, 0 डिग्री पर, समझ में क्या, तो मैक्सिमम वैल्यू कब देगा वो, जब सीधे रेखा में चलेगा, आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्या बनने वाला है, पी बराबर 0 बन जाएगा कब, जब तुम्हारे से 90 डिग्री कौन बनेगा। और फिर क्या बोल रहा है, पी बराबर वी आर एम एस होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो 1 होता है, जाएगा। अब से मैं देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, सूत्र से स्पष्ट होता है, सूत्र बनने वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला स्पष्ट होता है कि दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है देखिएगा, यानी सूत्र से स्पष्ट है कि पी मैंने पावर, औसत पावर कोस 5 पर निर्भर करता है, नहीं सुनने करता है ना जी, अभी नहीं करा, अभी 0 बन गया, फिर 1 बन गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बोलेगा कि कोस 5 यानी औसत पावर मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पे देगा, तो कोस कितना डिग्री पे देगा मैक्सिमम वैल्यू, कोस 0 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू 90 पे देगा वो, आ रहा है समझ इतना। फिर क्या बोले यहाँ पे देखिएगा, अतः कोस 5 को शक्ति गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, अब यहाँ पे भी देखे थे मेरा शक्ति गुणांक, ठीक है। अब देखना पी बराबर वी आर एम एस और आई आर एम एस कोस 5, और तुम्हारा क्या है, पी का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पावर है इसका, ठीक है। तो अपना पूरा सर्किट में पावर निकल गया, तो पूरा सर्किट पूछा तो पावर ये वाला लिखना है, और तुम्हारा क्या बोले सुस्त के लिए बोला, हल्का सा के लिए बोलेगा तो वाला पावर लिखना ये वाला, देख लो समझ में आई था चीज क्या, कोई डाउट है ना किसी को भी, तो अपने यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, और हम नेक्स्ट टॉपिक और नहीं इसका एक और टॉपिक है, ठीक है, उसमें कंप्लीट करेंगे। तब तक आप स्लाइड फुल हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, उसी का टॉपिक है पावर का ही, ठीक है। जिसे हम लोग इसमें पहला पॉइंट क्या माने हैं, तो देखिएगा परिपथ युक्त शुद्ध मतलब परिपथ, ऐसी परिपथ, यानी इसमें परिपथ मतलब प्रतिरोध नहीं है, इसके अंदर प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर 0 है, समझ में आ रहा, उस कंडीशन में मैं इसको मान रहा हूँ, समझ में आ रहा था क्या बोल रहे थे, मैंने क्या बोला, प्रतिरोध युक्त शुद्ध एसी परिपथ, यानी परिपथ में इसमें एसी क्या बोलते हैं उससे, एसी वोल्टेज में परिपथ है, उसमें तुम्हारा प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। यानी आर बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यानी वी बराबर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, और आई बराबर क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या 5 बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें भी तथा आई समान कला में होता है, समान कला का मतलब क्या होता है, ग्राफ तो बनाया नहीं, चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। समान कला का मतलब मैं बहुत ऊपर हार चुका हूँ, ठीक है, देखना ये तुम्हारा एक्स होता है, तुम्हारा क्या होता है वाई होता है, तो ये तुम्हारा करंट जा रहा है, जाता है ना जी,
तुम्हारा क्या था, वोल्टेज भी इसी में जा रहा है, इसके बीच का कोण कितना होगा, 0 ना होगा जी। बताइए एक ही लाइन में दोनों रेखा है तो संपाती रेखा है, याद आ रहा है। तो तुम्हारा एक ही लाइन बना है, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब 0 बन ही जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 0, और cos फाई बराबर cos थीटा, और cos 0 का मान कितना 1। तो इस समय में ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। आया सुन में इतना चीज। जब तुम्हारा कलांतर देखिए कला में होगा मतलब क्या, एक्स भी यही है और मतलब आई भी इधर ही जा रहा है, वोल्टेज भी क्या जा रहा है, इधर ही जा रहा है। इस कंडीशन से थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री का मतलब होता है क्या 1, cos 0 मान क्या होता है 1। तो क्या बनेगा v मतलब p बराबर VRMS IRMS इंटू 1, और गुणा कर क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा सेम टू सेम। और क्या इसमें शक्ति व्यय मैक्सिमम हो रहा है, किसमें हो रहे हैं मैक्सिमम। व्यय का मतलब होता है खर्चा होना, क्या होता है, तो शक्ति गुणांक खर्चा हो रहा है कहाँ, तो मैक्सिमम हो रहा है किस पॉइंट पे, तो थीटा का मान 0 डिग्री पर, कोस थीटा का मान है। साइन मत लगा देना, साइन का तो 1 हो जाएगा ना फिर, तो ये समझना आगे। और गौर करेगा दूसरा पॉइंट, ये समझ में आ गया क्या, इसे डॉट से पूछ लिया इसके अंदर कोई डॉट, कैसे तुम्हारा मैक्सिमम पहुंच गया। अब मैंने देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, ये देखिए ऐसी परिपथ में कुंडली हो और क्या हो संधारित्र हो, सिर्फ 2 चीज हो, कुंडली और संधारित्र। देखिए ऐसी परिपथ में क्या होना चाहिए, तो संधारित्र और क्या होना चाहिए, कुंडली होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 होगा तो शक्ति व्यय कितना होगा, पावर है, यानी P बराबर VRMS RMS और cos फाई, cos फाई का मान कितना है 90, तो 90 का मान कितना होता है 0। तो इस समय तुम्हारा P बराबर कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा ना भाई, इसमें गुना हो जाएगा 0 से, तो लो 0 बन गया, लो वाट लग गई, इसको पावर है नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये पावर यहाँ पे क्या बन गया 0 बन गया। कब बना 0, जब कुंडली में हो और किस में हो संधारित्र में हो, तो उस समय पावर क्या बन जाता है वहाँ पे 0। तो पूछ सकता हूँ व्यक्ति में कुंडली और संधारित्र में पावर क्या कितना बहता है, तो 0 बहता है, मतलब 0 है नहीं। समझ में आता चीज क्या। आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटहीन धारा क्या होता है, वाटहीन ये पेपर में आता है, यकीन नहीं आ रहा ना, उठा के देखिए पीछे वाला पेपर, आपको पेपर में मिलेगा ये वाला वाटहीन धारा 2 नंबर में। इतने सब परिभाषा देने में बहुत भार है जी, पर जानो तब ना परिभाषा दोगे, नहीं जाने तो क्या जानेंगे, होगा सीधा 3 बेटे और 10वां वाला क्लास, और लगा के आ जाओगे सीधा कितने पुत्र हैं, सॉरी 2 लगा के आ जाए, 3 तो नहीं करता है, 2 लगा के आ जाओगे। चलो आगे देखते हैं, वाटहीन धारा क्या होता है, परिभाषा क्या इसका बताइए। देखिए परिभाषा, एक ऐसी परिपथ जिसमें केवल संधारित्र तथा कुंडली हो, समझ में आ रहा है, सिर्फ संधारित्र और क्या होना चाहिए कुंडली हो, तो इससे धारा तो प्रभावित होगा परंतु शक्ति व्यय नहीं होगा, शक्ति में क्या होगा नहीं होगा। अब ऐसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं वाटहीन धारा बोलते हैं। क्यों शक्ति में नहीं होगा बाबू, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा प्रतिरोध है नहीं, है क्या, ओम का नियम लागू हो रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, तो तुम्हारा संधारित्र और कुंडली, इस कंडीशन में तुम्हारा प्रतिवेद धारा तो उत्पन्न होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे प्रभावित होती है परंतु शक्ति व्यय नहीं होगा, क्या होगा नहीं होता है। और ना ही क्या होता है धारा, मतलब नहीं धारा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे वाटहीन धारा कहते हैं। आगे समझ में, पेपर में आगे लिख के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे इस संधारित्र है बाबू, और क्या तुम्हारा कुंडली है, इसका ग्राफ बना रहे, इसका ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ग्राफ है समझ में आना इतना तो समझ लीजिएगा। अच्छा संधारित्र ग्राफ देखिएगा, ये तुम्हारा ऐसे है, वोल्टेज बढ़ जा रहा है, करंट कितना नीचे की ओर आ रहा है, इसके बीच कितना त्रिकोण बन रहा है 90 बराबर 5 दे रखा है, तो 5 का मान पुट कर नहीं बन गया क्या, बन गया ना, इस कंडीशन में 0 बन गया। कुंडली देखिए, कुंडली में वोल्टेज इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो बीच में कितना त्रिकोण बन रहा है 90 बराबर क्या है 5, तो 5 का मान 9, मतलब 5 का मान पुट करने तो क्या बन जाएगा अभी 0 बन जाएगा, यानी करंट फॉलो हो रहा है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं पावर तो फॉलो हो रहा है, लेकिन ना मैक्सिमम हो रहा है तो मिनिमम हो रहा है, उसे बोलते हैं वाटहीन, हीन माने खत्म हो जाना, कैसे बोलता है खेतीहीन कृषि, पता ना जी, कि मतलब कृषक उसके बाद खेत नहीं होता, समझ, इसके बाद वोल्टेज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं एलसीआर परिपथ में शक्ति व्यय क्या होता है, शक्ति किसी में बात हो रहा है एलसीआर में, दिखा दे रहा क्या, तो देखना यहाँ पे V तथा I में कलांतर फाई होगी, फाई माने फाई का मतलब आगे है 90 डिग्री, ऐसे क्या कलांतर को मैं परिभाषा से बता देता क्या होता है कलांतर का मतलब 5 डिग्री क्या होना चाहिए आगे होगी, जबकि 5 बराबर क्या होना 0 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ एलसीआर परिपथ में शक्ति व्यय, हाँ सॉरी यहाँ दिखेगा V तथा I के कलांतर क्या होगा 5 होगा, 5 का मान 2 तरह हो सकता है, अभी यहाँ पे 90 हुआ और अभी यहाँ पे क्या हुआ 0 हुआ ना जी, यहाँ पे देखिए हुआ ना, तो 2 तरह का हो गया यहाँ पे। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलसीआर परिपथ में, देखिए पावर अगर PRMS और क्या बोलते हैं यहाँ पे VRMS और RMS बराबर cos फाई है, अभी ये किस पे डिपेंड करेगा और थीटा के मान पे डिपेंड करेगा, तो थीटा अगर 0 था तो मैक्सिमम हुआ, थीटा 90 हुआ तो मिनिमम हो गया, अरे हुआ ना, ये क्या बोल रहा था शक्ति व्यय होगी लेकिन ना ही मैक्सिमम होगा तथा ना ही मिनिमम होगा।
शक्ति वे तो होगी लेकिन नहीं मैक्सिमम नहीं मिनिमम। क्यों? अगर थीटा की जगह मैं फाई मान लूँगा तो, अगर इसका मान लूँ तो होगा ना भाई, इसका तो होगा। फिर इससे क्या होता है यहाँ पे डिपेंड करेगा थीटा पर। यहाँ पे तो मैक्सिमम हो गया ना, और यहाँ पे क्या हो गया? मिनिमम हो गया। ये कौन सा पथ था जी? एसी वोल्ट का परिपथ। ये क्या होता है? एल सी परिपथ। तो दोनों सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। दोबारा से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते, तब तक के लिए ले लीजिएगा, और डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगर आपका भाई कोई 10 क्लास में पढ़ रहा है तो 10 क्लास का भी यहाँ पे चलाया जाता है, ठीक है, क्लास। अभी इकोनॉमिक्स वाला मतलब ज्योग्राफी वाला अपलोड होगा, मैथ भी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं तब तक के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर, उतार लीजिए इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग एक और पॉइंट था, ये 4th पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या थे? चौथा पॉइंट ये क्या बताया जा रहा है? अनुवादी परिपथ में शक्ति वे, शक्ति माने पावर, वे माने क्या बोलते हैं? खर्च करना, ठीक है। तो कितना खर्च होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अनुवादी परिपथ होता क्या पहले तो समझ लीजिए, ठीक है। पूछेगा अनुवादी परिपथ का परिभाषा दीजिए, कोई बात नहीं, कौन सा क्वेश्चन हार्ड पूछ लिया, ठीक है, जानो तो सब आसान है। देखो एक ऐसा परिपथ, उसको बोलना सुनो, एक ऐसा परिपथ जिसमें एक सेल और एक सी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। एक सेल क्या है बाबू? तो बोलना कुंडली का प्रतिरोध। एलसी क्या है? बोलना एक्ससी क्या है? संधारित्र का प्रतिरोध। दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ऐसा होता है तो बाबू इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिपथ, मतलब परिपथ, इसी परिपथ को क्या बोलते हैं? अनुवादी परिपथ कहते हैं, ठीक है, अनुनादी। अब ये परिपथ की प्रतिबाधा प्रतिरोध, प्रतिबाधा ये बोलिए चाहे क्या बोलिए? प्रतिरोध बोलिए। जो करंट को फ्लो से रोकते हैं उसे प्रतिरोध बोलते हैं। तो एलसीआर में जो दिख रहा है ना, ये हमको पता है फॉर्मूला, जेड होता है, और जेड बराबर क्या होता है? अनुवादी परिपथ, मतलब परिपथ है, परिपथ में एक्स सी बराबर होता है एक्सएल, और जेड बराबर होगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होता है। यहाँ पे बताओ होता है कि नहीं होता? लेकिन एक्स क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है दोनों आपस क्या है? बराबर, इसलिए इसके जगह मैंने लिख दिया। अब क्या हो गया? घटके 0, और 0 का स्क्वायर क्या करेंगे? 0 होगा, कर लो कोई स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0। कोई फर्क है क्या? अभी बनेगा रूट आर का स्क्वायर, अब आर से क्या हो जाएगा? रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, आर बराबर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो डाउट जानते किसी को? आगे देखते हैं। तथा अतः मतलब भी तथा आई समान कला में होगा। समान कला मैंने अभी बताइए क्या था? समान कला ये तुम्हारा एक्स है ना, और तुम्हारा क्या है? वाई है, और इसका क्या तुम मतलब बोलते हैं हम लोग? आई, और इसे क्या, इसी क्या बोलेंगे हम लोग? भी। और थीटा दोनों सेम होगा ना, तीनों मेगा होगा, बस समान कलम है, ठीक है। यहाँ पे थीटा इसका मान कितना होगा? 0 होगा। देखिए यहाँ पे यानी पी बराबर क्या होना चाहिए? पी थीटा का मान है 0 क्यों होगा? समझ में आया क्या? क्योंकि जहाँ करंट है वहीं क्या तुम्हारा वोल्टेज है। आप 10वीं में बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि धारा और आय का ग्राफ कैसा होता है। आप बोलते थे सरल ग्राफ, कहते थे कुछ नहीं बोलते थे सरल रेखा ग्राफ, तो बस वही तो है सरल रेखा ग्राफ। मेरा वाई है, मेरा क्या वोल्टेज, मान लो दोनों आई है, दोनों क्या है? वोल्टेज हो गया। थीटा का मान 0, 0 मैंने क्या? तो कोस यहाँ पे आता है, इसलिए कोस साइन नहीं आता, कोस आता है, ठीक है। देखना VRMS IRMS कोस फाइव और VRMS इसका मान पुट कर देना, कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1, तो गुना क्या बन गया? 1। अब ये क्या बना रहा है? शक्ति वेग का मैक्सिमम पावर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, शक्ति यानी मैक्सिमम यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसी परिपथ में शक्ति गुणन कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे एलसी दोलन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जैसा भी लगा हो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हेलो मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना, और एक न्यू टॉपिक है एक तरह से, ठीक है, और सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक ना। इसके बाद अपना ट्रांसफार्मर होगा, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्या एलसी दोलन क्या होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद दिख जाएगा, ठीक है। देखिए सामने देखिएगा एलसी दोलन क्या होता है। सबसे पहले एल मन क्या होता है? एल मन होता है कुंडली, क्या होता है? कुंडली। और सी मन क्या होता है? संधारित्र। समझ में आ रहा क्या? अब देखिए यहाँ पे गौर से करना, ये तुम्हारा कुंडली है, ये तुम्हारा कुंडली है, तुम्हारा क्या है? संधारित्र है। इसका मेन मुद्दा क्या है? देखिए गौर से मैं बता रहा हूँ ना, देखना यहाँ पे तुम्हारा क्या है? अभी मान लो चार्ज हो रहा है बैटरी, क्या हो रहा है यहाँ पे? चार्ज, ये वो चार्ज है, अभी ये चार्ज हो रहा है, इसका मतलब आपको पिछले लेक्चर में देखिएगा कुछ ऐसा सिंबल था, ठीक है। रुक जाइए, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे तुम्हारा प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस, और नीचे क्या तुम्हारा? माइनस। इससे हमको मालूम चलता है कि करंट किधर बह रहा है? इधर बह रहा है, बारे में। तो तुम्हारे इसके अंदर एनर्जी है, चार्ज हो रहा है, एक तरह से चार्ज हो रहा है। लेकिन जब चार्ज हो रहा है तो इससे ले रहा होगा चार्ज, जब तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स मान लीजिए पूरा चार्ज है पहले, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्या मान लीजिए पूरा चार्ज है, तो चार्ज होने के वजह से अभी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो तुम करंट इधर फ्लो होगा ना, तो तुम्हारा कुंडली लगा हुआ है, तो कुंडली लगा हुआ के मतलब क्या होता है? इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा,
और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत प्रेरक बल। समझ में क्या? इसे हम लोग किस दर्शाते हैं, अपसाइलन से। किस दर्शाते हैं हम लोग, अपसाइलन से। और अपसाइलन बराबर क्या होता है बोलना, di/dt। और माइनस क्या होता है, लेंज का नियम, कि अपना धारा उत्पन्न करने का विरोध करता है। कौन, तुम्हारा अपसाइलन। आ रहा समझ में क्या? कोऑर्डिनेट चल रहा पीछे वाला, तो ये तुम्हारा क्या यहाँ पे होता है। आप गौर करना, जब ये तुम्हारे घर जा रहा है, अब ये पूरा एनर्जी इसको दे दिया। जब फुल चार्ज होने के बाद कोई दोबारा चार्ज नहीं होता है। और कोई आपका मोबाइल अगर 100% चार्ज हो गया तो समझ लीजिए उसके बाद आप डिस्चार्ज होगा, वो चार्ज नहीं हो सकता वो कभी दोबारा से। ये नहीं हो सकता कि 101% हो गया चंबो, ऐसा हुआ कभी नहीं हो सकता। अगर नहीं माने लगे रहेंगे तो खराब हो जाए बैटरी भी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एनर्जी इसको दे रहा हूँ, तो एनर्जी किसमें चेंज हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में। कैसे, देखिए जब यहाँ से करंट निकला, करंट निकला तो इधर बहा, और करंट बहने की वजह से क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, यानी विद्युत प्रेरक बल बोलते हैं। इसे हम क्या दर्शाते हैं, अपसाइलन से दर्शाते हैं। यहाँ तो डाउट क्लियर किया, समझ में आता चीज। दूसरा पॉइंट देखिएगा। अब मान लीजिए तुम्हारा क्या है, अब ये देखें ये कब हो रहा है बताएं, ये तो मैं बताने को के है क्या ये के, और क्या मैंने क्या होता है सबको पता है, कुंजी होता है। अब मैं टच करूँगा तब होगा ये, नहीं सोच रहा ऐसे हो रहा है, नहीं ये मैं टच कर दूँगा ना तब जाकर फॉलो शुरू हो जाएगा। ऐसे सोच की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब गौर करेगा यहाँ पे, अब ऐसा हटा दे तो हट जाएगा फिर सेंटर से। लेकिन अब चार्ज हो गया, एक फुल चार्ज हो गया तो क्या काम करेगा, अब ये डिस्चार्ज शुरू होगा। अब चार्ज कौन होगा, तो चार्ज ये वाला हो जाएगा। अभी इसके हटा देते हैं। अब इसी इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी ये चार्ज हो रहा है। आ रहा समझ क्या, इस सिंबल का मतलब चार्ज हो रहा था, चार्ज होगा ऐसे। तो इसको बोलते देखा, ये देखा क्या, इसका ऊर्जा क्या है, हाफ Q² c, बाय मैंने बटे Q² c। इसका मतलब है तुम्हारा वैद्युत ऊर्जा है। वैद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में, यानी चुंबकीय ऊर्जा में। समझ में आ रही चीज। चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, U = ½ mv हाफ Li²। ये आई कहाँ से आ गया सर, ये आई इसके पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा करंट ही तो आगे चुंबकीय बना रहा है, फ्लक्स आ रहा समझ क्या। अब इसके बस यहाँ पे जा रहा है को डॉट, इसीलिए हमें इसका नाम पड़ा क्या, तो एलसी दोलन। समझ में आता चीज क्या, को डॉट आता है किसी को भी। एलसी दोलन क्या होता है, तो तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला बाबू, तो पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा। चुंबकीय ऊर्जा बराबर कितना होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है, देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में बना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब मैं बोलूँगा क्या, ऐसे परिभाषा बताइए एलसी दोलन का। तो पहले मैं मुंह से बोल रहा हूँ, फिर लिखा हुआ समझिएगा, शॉर्ट में बोलूँगा। देखिएगा, इसका इधर चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होगा, तो ये चार्ज होगा ना। अब ये चार्ज होगा तो फिर ये डिस्चार्ज होता है, ये क्या होगा, चार्ज होगा। अब एक प्रक्रिया बार बार चलते रहेगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलसी दोलन। कंप्लीट परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जब किसी पूर्ण रूप से आवेशित में चार्ज हो चुका है, आवेशित में क्या होता है, चार्ज हो जाना। ये तो यहाँ पे चार्ज होना, चार्ज फुल चार्ज, आवेशित फुल है ना जी। तो क्या पूर्ण रूप मैंने क्या, फुल, पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र को किसी शून्य प्रतिरोध आर वाली, किसी शून्य प्रतिरोध आर वाली, यानी उसमें प्रतिरोध क्या तुम्हारा है ही नहीं, प्रतिरोध नहीं जी। तो प्रतिरोध नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे जीरो होगा। तो शून्य प्रतिरोध यानी कि आर वाली किसी कुंडली में जोड़ा जाता है। लो जोड़ दिया इसमें, तो प्रतिरोध क्या है, नहीं है, माना मैंने। ठीक है, आगे देखते हैं। जोड़ दिया मतलब क्या करना, जोड़ दिया, जोड़ा जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जब करंट इसमें जोड़े तो परिपथ नहीं धारा उत्पन्न होगा। लेकिन हमको पता है कि धारा उत्पन्न होगा तो प्रतिरोध भी उत्पन्न होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे माना है क्या, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, यहाँ पे क्या माना मैंने, जीरो माना। जिससे क्या संधारित्र मतलब यहाँ पे क्या प्रभावित होता है, जिससे संधारित्र की ऊर्जा यानी जिसे क्या बोलते हैं, हाफ Q²c, तथा कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा हाफ Li का मतलब Li का स्क्वायर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका ऊर्जा किसमें चेंज हो गया, इसमें, यानी विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर दिया, चुंबकीय ऊर्जा के अंदर। अब इसकी पारी है, देखिएगा। जब संधारित्र निरावेशित में क्या होता है, डिस्चार्ज, क्या होता है, डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज मैंने बैटरी लो हो रहा है एक तरह से, ठीक है, खत्म हो रहा है, डिस्चार्ज हो जाती है तो तब कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा परिपथ में धारा प्रवाह के द्वारा देखो ऐसे मिल रहा है। ठीक है ना, धारा हो रहा है ऐसे, धारा प्रवाह के द्वारा संधारित्र को आवेशित करती है। आवेशित में क्या होता है, चार्ज करती है। अब इसे ही एलसी विद्युत दोलन कहते हैं। डेफिनेशन कंप्लीट। अरे यार समझ क्या, धीरे धीरे बोला हूँ, थोड़ा समझिएगा इसको। अगर नहीं समझा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर क्या बोला, देखिएगा आवृत्ति कितनी है हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखिएगा, यदि एलसी दोलन कर रही है तो मतलब हिल रही है ऐसे, जब हिलने के कारण ऐसे फ्रीक्वेंसी नहीं उत्पन्न होगा जी। मान लीजिए लोहा का छड़ है, चाहे कुछ है, ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा। तो ये ऐसे हो रहा है ना, कितना हो रहा है वो हम लोग को निकालना है। देखिएगा, यदि एलसी दोलन कर रही है तो इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, कोणीय लिखा हुआ, ठीक है, कोणीय ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोणीय आवृत्ति कितनी है ज्ञात करना है। क्या करना है इसको,
कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, देखिएगा एसी दोलन की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए परिपथ में सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, जो बंद पास का नियम होता है। वो कहता है क्या कि बंद पास के अंदर जितना विद्युत आवेश मतलब विद्युतीय स्रोत होगा उसका योग बराबर होगा किसका, प्रतिरोध गुने आई का, समझ का यानी आर का, सॉरी मतलब आई का, प्रतिरोध तो आर हो गया, वाई गुना हो जाएगा। तो गौर करेगा तुम्हारा क्या है ई, यहाँ पे कितने इतना कितने वोल्ट, यहाँ पे कितने में चीज लगा हुआ है, तो 2 चीज लगा हुआ है। देखिएगा यहाँ भी तुम्हारा ऊर्जा दे रहा है इसको जी, ये भी तो बैटरी की तरह मान सकते हैं, और ये भी तुम्हारा क्या ऊर्जा दे रहा है इसको, तो 2 तरह हो गया क्या उपकरण, यहाँ पे लगाएंगे 2 तरह का। देखिएगा यानी ई मैंने बैटरी होता है, तो क्या वी सी क्यों लिया मैंने, बताइए सी क्यों लिया मैंने, संधारित्र का क्या है वोल्टेज है, एल क्यों लिया, क्या कुंडलिया क्या है तुम्हारा वोल्टेज है। इस कंडीशन में तुम्हारा किसके बराबर होना चाहिए, तो आई आर के बराबर, किरचॉफ का नियम ये कहता है। अगर तुम्हारा आई हो गया सिग्मा और आर क्या है पे 0 है, तो 0 तो बन गया, अब 0 मतलब 0 बराबर हो गया। फिर हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सी बी, आवेश बराबर होता है सी गुने वोल्टेज, तो सी क्या तुम्हारा संधारित्र है, ठीक है। अब यहाँ देखना यानी क्यू बराबर सी मतलब सी भी हो जाएगा, और क्यू लिखना है यहाँ पे सी कोमा है, क्यू बराबर सी और सी भी क्यों लगाया यहाँ पे, सी क्यों लगाया क्योंकि सी बता रहा है तुम्हारे संधारित्र का वोल्टेज है, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है वी सी बराबर क्यू बटा सी, और वी एल क्यों लगाया मैंने, कुंडली का वोल्टेज है। अरे समझ क्या, और इसे क्या होता है माइनस डी आई बटे डी टी, माइनस क्यों लगाया, लेंज का नियम का विरोध कर रहे हैं, मतलब लेंज का नियम की वजह से। अरे यार समझ क्या, लेंज के नियम की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, देखिए ये गुना में ना होता है ये एल, तो कहाँ जाएगा भागा में, अब एल ही तो प्रतिरोध होता है, अभी क्या वोल्टेज, तो वोल्टेज बटे प्रतिरोध क्या कहलाता है, आइए तो कहलाता है, तो आइए ना एक तरह से जी, मतलब माइनस क्या बता रहे हैं, ये लेंज का नियम का विरोध कर रहे हैं लेंज का नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं समझा था क्या, अब यहाँ देखते हैं। और समीकरण 1 में जो वी सी तथा वी एल का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 मैंने इसको माना, ठीक है, इसमें वी सी का मान रखेंगे और वी एल का मान रखेंगे, देखिए रख दिया यहाँ पे वी सी है वी एल है, तो इसके सामने ये वाला मान और इसके सामने ये वाला मान, ये माइनस से चले माइनस, माइनस प्लस माइनस, हाँ सुन क्या, अब एल डी आई बटे डी टी बराबर किसका होना चाहिए 0 का, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चल रहा है, क्या कंडीशन चल रहा है देखिएगा, क्योंकि यह परिपथ में धारा परिवर्तन आवेशित के घटने के डिस्चार्ज के कारण बता रहा है, और जो हो रहा है ना ऐसा माइनस क्यों हो रहा है भाई, ये तो तुम्हारा करंट वाला है ना, क्यों, तो तुम्हारा ऐसा हो रहा है कब, जब ये फुल होकर डिस्चार्ज होता है तब ना होता है जी, अरे चार्ज होकर डिस्चार्ज हो रहा है तभी ना हो रहा है, वरना हो रहा है क्या, तो डिस्चार्ज हो रहा है नहीं, देखिएगा यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, यानी डिस्चार्ज के कारण मतलब बराबर हो जाए एक तरह से, तो क्योंकि यह परिपथ में धारा परिवर्तन धारा बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है, क्यों, तो घटना यानी कि डिस्चार्ज के बराबर होता हो रही है इसके वजह से, ठीक है। अब आगे आता आई बराबर क्या हो जाए माइनस डी आई बटे डी टी, अब माइनस यहाँ पे लेंस का नियम नहीं देता रहा, माइनस तुमको बता रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है यानी करंट इसके अंदर नहीं जा रहा है, अब घट रहा है, समझ में आता चीज क्या। फिर क्या हो रहा है देखिएगा समीकरण 2 से आई का मान रखने पड़ा, समीकरण 2 कौन सा है, तो मैंने इसको माना, अब आई बराबर क्या खुद आई माइनस में, देखिए यहाँ पे क्यू बटा सी माइनस एल डी आई बटा डी टी, अरे खुद आई क्या है तुम्हारा माइनस के अंदर है, कहाँ से यहाँ से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बराबर है क्यू सी बटे क्यू सी प्लस ए डी स्क्वायर मतलब इंटू आई बटे डी टी का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 0। अरे तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जिसका ऊर्जा निकल गया, धारा निकल गया, कितना धारा है, इसको बराबर में भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे और डेरिवेटिव है, अपना स्लाइड फॉलो हो चुका है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं, ठीक ना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो तब तक के लिए, आगे चलते हैं मेरे सर को। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना, और हम लोग पढ़ रहे थे क्या एलसी दोलन, ठीक है। उसमें हम लोग समीकरण क्या फाइंड किया था, समीकरण 3 तो जो कि इस प्रकार था डी स्क्वायर क्यू बटे डी टी का स्क्वायर प्लस क्यू और बटे एल सी बराबर क्या होगा 0 होगा, क्यों होगा मैं पहले बता दिया हूँ, आप पिछले स्लाइड में देखिएगा, ठीक है, बताया गया है। और यहाँ समझिएगा, देखिए सामने सबको मैं बोलो समीकरण 3 में लिख रहे दोलन, समीकरण 3 दोलन समीकरण के बराबर होता है, इस समीकरण 3 है ना ये वाला पार्ट, तो किसके बराबर है लगभग, तो दोलन समीकरण के, दोलन समीकरण होता क्या है देखिएगा, ये दोलन समीकरण बाबू ये दिखा दे रहा है क्या, इसे बोला दोलन समीकरण, क्लास 11 में पढ़ना है अपना दोलन समीकरण के बारे में, ठीक है। तो क्या डी स्क्वायर में द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है, ये देखिए द्विघात समीकरण तेरा वैसे समीकरण है, ठीक है। देखिए यहाँ सामने डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर इंटू में क्या एक्स इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा दोलन का दोलन है, दोलन का समीकरण है, ठीक है। मेरा दोलन अपना ये भी तो दोलन पढ़े ना, तो ये दोलन वो वाला दोलन है जो क्लास 11 में पढ़ना है, कोई पेंडुलम है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे मान लो कोई पेंडुलम में इसका क्या है, अगर ऐसे तो जा रहा है ना बाबू, इसका बीच का दूरी होगा ना, उससे क्या बोलेंगे दूरी आवृत्ति, क्या बोले उसको, और जो उसमें दर्शाया था वो एक्स दर्शाया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या दर्शाएंगे देखिएगा एलसी दोलन क्या होता है, तो देखना यहाँ पे गौर से, ये तुम्हारा क्या है एलसी दोलन यानी इसकी पार्ट हो रही है, ये तुम्हारा क्या है ए और एस से जा रहा है, और इसका बीच की दूरी कितना होगा क्यू,
क्यू माने आवेश, आवेश में जा रहा है इधर से उधर। अब इसे क्या बोलेंगे, दूरी आवृत्ति है। क्या ये दूरी आवृत्ति। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे क्या, दोलन समीकरण की तुलना समीकरण 3 से करने पर, समीकरण 3 है रहा और दोलन समीकरण है रहा, दोनों लगभग सेम है। तो मैंने तुलना कर दिया। देखिए डी स्क्वायर क्यू बटे डी टी का स्क्वायर प्लस क्यू एलसी बराबर क्या होगा 0। एलसी क्यों आया, एलसी हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 2 बटा एलसी, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 बटा एलसी होगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे तो क्यू था ना खाली, और क्या था यहाँ पे समीकरण नहीं था ना, क्यू बटा क्या था यहाँ पे देखने का सी था ना, सी। देखिए तो पिछले स्लाइड में यहाँ पे तुम्हें मांगा था और तुम्हारा क्या यहाँ पर जो फॉर्मूला था समीकरण 3 में वो क्या आया था, ये समीकरण 3 नहीं है, क्यू बटा सी था ना। तो इसका उत्प्रेरक की बात हो जाएगी, ओमेगा बराबर कितना होता है यहाँ पे देखिएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा एल सी, तो 1 बटा एल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो दोस्तों 1 बटा एल, और फिर यहाँ पे क्या लगा दिया गया, अरे यार सुन क्या ओमेगा की तरह मैं यहाँ पे क्या करा पुट कर दिया मैं यहाँ पे डॉट यहाँ पे किसी को। अब यहाँ देखना नेक्स्ट, ठीक है ओमेगा नॉट बराबर है 2 बटे एल सी, स्क्वायर ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट का स्क्वायर किस में जाएगा ये रूट में, अब एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर का रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है और ओमेगा बराबर क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ बोलिए चाहे 2 पाई न्यू बोलिए, क्या बोले इसको न्यू। न्यू क्या होगा तुम्हारा ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, कितना बार ऐसे हो रहा है, समझ आ क्या ऐसे ऐसे कैसे कैसे चल रहे हैं, कितना बार हो रहा है ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो यह बोले चाहे न्यू बोलिए बात बराबर है, ठीक है। बहुत सारे किताबों में दिखाया गया, बहुत सारे किताबों में मतलब न्यू दिखा रखा है। अब यहाँ देखिएगा तो न्यू बराबर यहाँ पे गुना है ना जी, मतलब इसका मान चाहिए, तो ये दोनों भागा में नहीं आ जाए क्या, ये भागा में आ गया। तो डाउट जाना था किसी को, तो 1 बटे 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। और यहाँ देखना नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, माना किसी क्षण टी पर आवेश क्या होगा, हल्का सा समय लग गया उसके लिए, तो कितना टी होगा, तो देखिएगा क्यू बराबर क्या था क्यू एम साइन क्यू एम कोस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। हल्का सा कब हो जाएगा, टाइम लगा जाता था, टाइम लग जाता है ऐसे कंडीशन को यहाँ पे टाइम का नोटिस किया जा रहा है, हल्का सा क्षण भर के लिए टाइम, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, उसका मेजर करते हैं हम लोग। कोई भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत बड़ा लेके नहीं पढ़ते हैं, तो छोटा लेके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बड़ा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं यानी आराम में आज आवेश था तो क्या था क्यू था, तो क्यू बराबर क्या था मैक्सिमम वैल्यू था यहाँ पे, यानी क्यू बराबर क्या था क्यू एम मैक्सिमम वैल्यू था, और इसके बराबर कितना होता है 1 का, जब शुरू किया गया था 1 के बराबर था, 1 के बराबर कैसे होगा देखिए यहाँ पे, ये वोल्टेज है बाबू, तो वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा बताना, वी मैक्सिमम क्या होगा तुम्हारा 0 मतलब किस पे वी पर, कोस क्या बोलते हैं 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है क्या 1 होता है नया कोस 90 का मान 0 होता है, गलत तो नहीं ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यानी क्यू इससे जो आ रहा है 90 जा रहा है ऐसे की ओर, अरे क्या ये तुम्हारा साइन ग्राफ है, किसका ग्राफ है ऐसे, यानी आई का ग्राफ है, वोल्टेज अलग ऐसा होता है। अब यहाँ पे तुम्हारा आई सेम है मतलब कॉन्स्टेंट है, वोल्टेज क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। पिछले बार हम लोग क्या देखे थे कि वोल्टेज सेम था, आई क्या हो रहा है चेंज, अब क्या हो रहा है यहाँ पे आई सेम है वोल्टेज क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, यानी तुम्हारा ये क्या ओमेगा है, सॉरी मतलब ये क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी क्या बोलते हैं इसे आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ देखना वी बराबर वी एम कोस थीटा हो जाएगा कोस फाई है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ यदि टी बराबर क्या होना चाहिए 0, अगर टी के मान यहाँ पे 0 कर दो 0 नहीं बन जाएगा पूरा, तो बचा क्या फाई ना। देखना यहाँ पे समीकरण 4 में क्यू का मान रखने पर समीकरण 4 इसे मान लीजिए और वी का मान तो क्यू एम बराबर क्यू ही क्यू एम है मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ देखना क्यू एम बराबर क्या होता है क्यू एम कोस ओमेगा और टी का मान क्या था यहाँ पे 0 और प्लस क्या हो जाएगा 5, इसका मान तो 0 हो जाए ना, और 0 में कोस 5 बचा खाली, ठीक है। और कोस 5 मैक्सिमम कब होता है मतलब कितना डिग्री पर होता है तो 0 डिग्री पर, देखा यहाँ पे 0 बराबर में कोस 5 बराबर क्या 1, अतः कोस 5 का मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो समीकरण 4 के समीकरण मतलब समीकरण 4 में फाई का मान रखने पर, तेरा समीकरण 4 इसमें फाई का मान रखते हैं क्यू एम कोस ओमेगा टी, और फाई बराबर क्या हो जाए यहाँ पे 0, ये तो 0 ना बन गया, 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई बात है क्या, समझ में आ गया। ये तुम्हारा क्या होगा समीकरण 5 हो गया। अतः परिपथ में प्रवाही धारा आई है, क्या है इसको मैं माना आई, तो आई बराबर क्या था माइनस डी क्यू बटे डी टी, माइनस क्यों आया क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे ये चार्ज नहीं हो रहा है इसलिए डिस्चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर समीकरण 5 से ये क्यू का मान रखने पर समीकरण 5 इसमें क्यू का क्या रखेंगे मारे क्यू ही बराबर क्या होता है क्यू एम ही होता है, अभी थोड़ी पहले बताया यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे आई बराबर क्या होता है यहाँ पे आई डी आई बटे डी टी और क्यू एम कोस ओमेगा टी, ठीक है ओमेगा नोट टी है, यहाँ पे ओमेगा नोट बना देंगे, यहाँ पे नोट है ही। और देखते हैं आई बराबर माइनस माइनस क्यों आ गया एरा माइनस, और इसका डेरिवेटिव बाहर आ गया कॉमन आ गया, अब किसका डेरिवेटिव होगा तो कोस ओमेगा टी का, इसे रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा का भी होगा इसे रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ देखना ये तुम्हारा माइनस है क्या, अब इसका जब करेंगे डेरिवेटिव तो माइनस कोस आता है, सॉरी माइनस साइन आता है,
तो माइनस साइन ओमेगा टी, अब इंटू इसका भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, ओमेगा नोट। अब यहाँ देखना आई बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यू एम साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी ओमेगा नोट बराबर आई क्या था, आई एम ओमेगा नोट साइन ओमेगा नोट टी, ठीक है। यहाँ क्या बोलते हैं, यदि मैंने क्यू एम ओमेगा नाइट ओमेगा नोट को क्या माना मैंने, आई एम मान लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई एम, इसके जगह मैं एम रख दिया, आई एम y बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसी प्रकार हल करने पे क्या, पहला कंडीशन कि अगर मैं दोनों चार्ज है, क्या यहाँ पे दोनों चार्ज है, तो अभी क्या है, डिस्चार्ज ना होगा जी, डिस्चार्ज होगा यहाँ पे, यहाँ फ्लक्स बनेगा क्या, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कुल आवेश क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब पूरा चार्ज है तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बटे वी, सॉरी क्यू स्क्वायर बटे सी। अगर किसका ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा है ना। अब दूसरा कंडीशन में देखिए, दूसरा बराबर क्या माने यहाँ पे, टी बराबर क्या मान लीजिए, तो टी बराबर 0 था, क्या पे क्या था यहाँ पे, टी बराबर 0। अब यहाँ पे टी बराबर कितना माना, थोड़ा सा टी मान लिया। दूसरा कंडीशन में चलेंगे, स्लाइड फुल हो चुका है, इसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखना दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, टी बराबर मैंने क्या मानूंगा यहाँ पे, टी मानूंगा, ठीक है। फिर टी का मान क्या, एक टी का आधा कर दूंगा। अगर मान चलिए टी का माने क्या माना, 100 सेकंड, क्या माना इसको, तो 100 में 4 से भागने कितना सेकंड हो जाएगा, 25 सेकंड। और 100 में 2 से भागने कितना हो जाएगा, 50 सेकंड। 100 में 3 बटे इतना से भागने तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100 बटा 4, 25 किया, 75 सेकंड में क्या हाल होने वाला है। अब टी बराबर 100 के 100 मान ले तो क्या होगा, वो कंडीशन हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आज समझ क्या, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं के लिए, ठीक है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया था एलसी दोलन के अंदर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पिछला बार मैंने टाइम बराबर 0 लिया था, और इसको टाइम बराबर क्या लूंगा मैं, टी लूंगा, यानी कुछ समय के लिए हल्का सा, थोड़ा सा समय हो, 2 सेकंड 5 सेकंड 8 सेकंड 0 सेकंड नहीं, 0 से ज्यादा, ठीक है। तब ना होने तो फिर 0 हो जाएगा फिर वो, यानी मान लीजिए ऐसा होगा, देखिएगा ये अभी क्या है, डैश माना मैंने, आई क्या क्यू डैश माना, अब ऐसे थोड़ा सा डैश, यानी बताइए यहाँ प्लस है या माइनस है, इसका मतलब क्या हो रहा है बताइए। इसका मतलब है कि ये कुंडली क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एने से आ रहा है एने जा रहा है, और तुम्हारा चार्ज होने के वजह से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने से क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय ऊर्जा बराबर क्या होता है, फ्लक्स के बराबर ही होता है, फ्लक्स से ना उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय ऊर्जा बराबर क्या होगा तुम्हारा बताना। और इसमें तुम्हारा दोनों ऊर्जा उत्पन्न होगा, इसमें भी चार्ज भी हो रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो दोनों उत्पन्न हो गया। और ये क्या कर रहा है, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये तुमको बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, क्यों, देखिए हम लोग जानते हैं कि नॉट होता है, दूसरा क्या होता है, ऐसे नहीं जाता है जी, बताइए। तो हमको ऐसा है, देखो टेढ़ा सा लग रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है, जो बना रहा है से, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय ऊर्जा, और चुंबकीय ऊर्जा बराबर दोनों का जोड़ देंगे तो तुम्हारा टोटल ऊर्जा कितना है यहाँ पे, तो हाफ क्यू डैश का स्क्वायर बटे सी प्लस हाफ एल आई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे करंट भी जा रहा है, समझ में आया था चीज। दूसरा पॉइंट देखेगा, अब मैं टोटल ऊर्जा इसकी बात हो रही है, टोटल ऊर्जा है। अगर मैं दूसरा कंडीशन बोलूँ तो यदि टाइम बराबर क्या हो, टाइम का चौथा भाग, टाइम का चौथा भाग, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो देखिएगा यहाँ पे तो लिखा है कुल चुंबकीय ऊर्जा, यानी यहाँ पे क्या तुम्हारा होगा, कुल चुंबकीय ऊर्जा, यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा, कुछ नहीं बना, खाली सी है, यानी यहाँ पे पूरा क्या डिस्चार्ज हो गया, क्या होगा यहाँ पे, तब है ना यहाँ पे कुल ऊर्जा आ गया। यहाँ पे देखिएगा जब तुम्हारा डिस्चार्ज होगा तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहाँ पे क्या चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न हो गया, तो क्या होता है तुम्हारा हाफ एल आई स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा कलम क्या है 0 हो जाएगा, बेसिक बताओ संदर्भ क्या हो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही चीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, यदि टी बराबर क्या हो, टी का आधा हो, क्या हो, टी का आधा, तो आधा होगा तो देखिए गौर से, अब उल्टा में चलेगा, तो आपने पहले ऊपर से ना प्लस, अब क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, अब नीचे प्लस ऊपर माइनस। और इस कंडीशन में तुम्हारा जो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा होगा ना, ऐसे आ रहा होगा, मतलब ऐसे जा रहा होगा, और फिर ऐसे आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा मतलब टोटल विद्युत ऊर्जा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा चीज क्या, यहाँ पे चुंबकीय टोटल ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा टोटल है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, समझ में आ गया। क्यू क्या तुम्हारा आवेश, सी क्या तुम्हारा संधारित, और टू तो पता ही है संख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि टाइम का कितना हो, 3 बटे मतलब 3 चौथाई हो, कितना हो 3 चौथाई मतलब चौथाई, ठीक है। 3 टाइम बाई 4 एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए अगर ठीक है मानता हूँ 100, कितना मानता हूँ 100 सेकंड, तो भाई से 3 बटे 4 गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाए 75 सेकंड, कितना हो जाए 75 सेकंड लगभग। तो यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे जब यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कुल चुंबकीय ऊर्जा यहाँ पे आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा तो यहाँ पे होगा नहीं, वही ना बना चुंबकीय ऊर्जा में, तो तुम्हारे यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे क्या होगा यू बराबर हाफ एल का स्क्वायर एल आई का स्क्वायर। एक और कंडीशन देखिएगा, यदि टाइम टोटल टाइम हो, दोनों चार्ज हो गया हो, ये भी और वो भी, समझ में आ रहा क्या, इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं, दोनों चार्ज कैसे हो सकता है,
ये वाला उधर जाएगा, अरे ये वाला उड़ जाएगा, इधर चल जाएगा, तो इधर वाला इधर जाएगा, तो 2 बल होगा। तो यहाँ देखिएगा जब पूरा टोटल टाइम हो गया तो फुल चार्ज हो गया, क्या हो गया ये, तो फुल चार्ज हो गया तो उसके बाद तो डिस्चार्जन होगा। तो फुल चार्ज क्या होता है, विद्युत ऊर्जा फुल, तो क्या होगा U बराबर हाफ Q²/c, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये चुंबकीय प्लस उत्पन्न ही नहीं होगा, होगा क्या, जब सारा एनर्जी घर आ गया तो ऊर्जा एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपना यहाँ पे चैप्टर समाप्त नहीं होता, इस टॉपिक समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक और टॉपिक लास्ट बचा हुआ, मतलब लास्ट टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर, ठीक है। वो कैसे हम उसके अंदर जानेंगे, कैसे वो लंबा दूरी के लिए तय होता है, हर एक चीज़ में ट्रांसफार्मर होता है, टीवी में होता है, आप चार्जर यूज करते हो उसमें भी होता है, आप कहीं पॉल पे देखे होंगे उसमें भी लगा हुआ ट्रांसफार्मर, पता ना लगा हुआ क्या। ट्रांसफार्मर क्या चाहिए, उसके भावर धाराएं कम होना चाहिए उसके अंदर। अब बताइए भावर धाराएं कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो कुंडली को पतला बदल देते हैं, या फिर छेद कर देते हैं वो सारा, ये नहीं करते हैं। और लोहा मतलब मोटा लोहा नहीं होना चाहिए, बस ये नहीं बता रहे भावर धारा का मतलब। ये तुम्हारा अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए भावर धारा उत्पन्न हुआ तो तुम्हारा करंट है ना, करंट वो 10 देंगे ना तो 1 पहुंचाएगा। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो बिना ऊर्जा को मतलब कि खत्म करे, क्या बताते हैं वहाँ पे, अगर 100 डालेंगे तो लगभग 95% एनर्जी सप्लाई कर देता है, ठीक है। इसलिए लंबा दूरी तय करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट मतलब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक के लिए ले लीजिए, ठीक है। एक और मेरे साथ ले लीजिए, तो दिखेगा नहीं, चलिए यहाँ देखो, ठीक है, चलिए ले लीजिए।